अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया नमन। उन्होंने स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि और कहा, वाजपेयी विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, लेखक व बहुमुखी के धनी होने के साथ साथ थे एक जननायक। उन्होंने विदेश व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मजबूती से पक्ष रखकर बढ़ाया देश का मान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया नमन। उन्होंने कहा, अटल जी ने विचारधारा की भिन्नता को कभी कड़वाहट में नहीं बदला। साथ ही भूपेश ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को क्रिसमस की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुशासन दिवस पर किसानों को बोनस देने को लेकर सुशील आनंद शुक्ला का आया बयान। सुशील आनंद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को किसानों का बोनस जारी करने के साथ प्रायश्चित करना चाहिए। बीजेपी किसानों को केवल 2 साल का दे रही है पैसा, किसानों को बोनस का ब्याज भी देना चाहिए। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण क्षेत्र अंतर्गत कैंप तुमकपाल और डब्बा कुन्ना की जंगल पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी हुए ढेर। दरभा डिवीजन के 3 वर्दीधारी पुरुष माओवादियों का शव, साथ ही सर्च में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार सहित नक्सल सामग्री की गई है बरामद। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का त्योहार। राजधानी समेत प्रदेश के तमाम गिरजाघरों में सजी क्रिसमस की झांकी। बच्चों से लेकर युवक युवतियों में क्रिसमस को लेकर दिख रहा है उत्साह। गरियाबंद के उदंती सीता नदी वन परिक्षेत्र में दिखने लगे संरक्षित प्रजाति के वन्य प्राणी। बीते दिनों सोरनामाल गांव में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 250 अतिक्रमणकारियों के साथ शिकारियों पर कसा था शिकंजा। अब इस क्षेत्र में लगे कैमरों में तेंदुए, भालू, हिरण, सांभर और छोटे आकर्षक माउस हिरण जैसे जानवर दे रहे हैं दिखाई। बिलासपुर जिले के रिंग 2 में नर्मदा नगर चौक के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी स्कॉर्पियो। घटना में स्कॉर्पियो चालक और वाहन में सवार लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल। घटना की जानकारी पर सिविल लाइन पुलिस मामले की कर रही है जांच। बलरामपुर जिले के कन्हर नदी में नहाते समय डूबा एक युवक। अपने साथियों के साथ रामानुजगंज स्थित पलटन घाट पिकनिक मनाने आया हुआ था झारखंड का युवक। फिलहाल मौके पर मौजूद रामानुजगंज पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की कर रही है तलाश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर दौरे पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस के हसदेव बचाओ आंदोलन पर दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दी थी वन कटाई की अनुमति। वहां जो भी हुआ है कांग्रेस की सरकार में उनकी अनुमति से हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज बिलासपुर अटल बिहारी विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया सादर नमन। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर और बेलतरा विधायक रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुल उत्सव 2023 को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि आज एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप सभी के बीच में खुद को पाकर कर रहा हूं गौरवान्वित महसूस। इस दौरान साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की कहावत को करेंगे चरितार्थ। कांकेर तवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला की संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर लटकी हुई मिली लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। महिला के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कोरबा दीपका थाना अंतर्गत बेलटेकरी बसाहट विवेकानंद नगर के पास खड़ी मालगाड़ी से कोयला निकालते समय ओएचजी तार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल युवक झाबर निवासी शिवराज यादव को गंभीर हालत में बिलासपुर किया गया है रेफर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही धर्म परिवर्तन का शुरू हुआ सिलसिला। कोरबा कटघोरा के सांस्कृतिक भवन में क्रिसमस से एक दिन पहले धर्म सेना के प्रदेश संरक्षक प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 101 परिवारों की कराई घर वापसी। जुदेव ने सभी परिवारों के गंगा जल से पैर धोकर घर वापसी की दी बधाई। रायगढ़ घरघोड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। दोनों मृतक घरघोड़ा के कसैया डीपा पारा के थे निवासी। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का,
तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।